अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट, यथार्थता यानी एक्यूरेसी, परिशुद्धता प्रिसिशन, इनके बारे में जानते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक रोड हो, एक छड़ हो, यहाँ तक लंबाई की, ये एक साधारण पैमाना है, सेंटीमीटर वाला है। ये 0 है इसका, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर की ये बड़ी लाइन हो गई। अगर कोई रॉड, छड़ हमारे पास इससे थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई की है, 2.5 यहाँ तक थी, 2.6 यहाँ तक होती। अब ये लंबाई 2.5 से ज़्यादा है, 2.6 से कम है। सामान्यतया इसके लिखने का तरीका ये होता है कि जो ये डिवीज़न है, इस डिवीज़न के अगर आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम 2.6 सेंटीमीटर लिखते हैं, और आधे से थोड़ा कम है तो 2.5 सेंटीमीटर लिखते हैं। अगर ये आधे, ठीक आधे पर है तो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, और इसे हम, चूंकि एक्यूरेट निशान नहीं लगा हुआ है, इस पर डिवीजन नहीं बना हुआ है, अगर ये लगभग मध्य में पड़ रही है तो इसे कोई भी निरीक्षण करने वाला, परीक्षण करने वाला या तो 2.5 सेंटीमीटर लिखेगा या 2.6 सेंटीमीटर लिखेगा। और अगर इससे थोड़ा सा कम ये है तो तरीका हुआ कि इसके आधे से थोड़ा सा कम है तो 2.4 सेंटीमीटर लिखी जाएगी, आधे से थोड़ा ज़्यादा है तो ये 2.5 सेंटीमीटर लिखी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक लंबाई अगर है तो उसे 2.4 भी और 2.5 भी लिखा जा सकता है, और यहाँ तक है तो 2.5 और 2.6 भी लिखा जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ ये हुआ कि अगर वो आधे के करीब यहाँ है और आधे के करीब यहाँ है, यानी एक छड़ की लंबाई मीटर पैमाने के साथ हमने लगा कर देखी और वो एक छड़ यहाँ तक आ रही है, तब भी हम उसे 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, यहाँ तक आ रही है तो 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इस पैमाने से नापने में देखो, आधे के करीब ये और आधे के करीब ये, यानी 1.1 सेंटीमीटर की गलती उससे हो जाएगी। इतनी अधिकतम त्रुटि उससे हो सकती है, नहीं भी हो सकती। ये बिल्कुल इसी के करीब छड़ की इतनी लंबाई हो, 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा है उसको भी 2.5 लिखेंगे, थोड़ी सी कम है उसको भी 2.5 लिखेंगे। और अगर वो आधे के करीब पड़ रही है जिसका हम एक्यूरेट नहीं लिख सकते तो 2.5 लिखेंगे, आधे के करीब है तो इसे भी 2.5 लिखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि किसी भी पैमाने से किसी छड़ की लंबाई को मापने में उसके एक डिवीजन के बराबर गलती हो सकती है। जो न्यूनतम डिवीजन, न्यूनतम छोटा खाना उस पर बना हुआ है, उसके बराबर गलती उसके द्वारा हो सकती है। और जो सबसे छोटा पैमाना, सबसे छोटा डिवीजन जो बना हुआ है वो अल्पतमांक है, क्योंकि वो सबसे छोटा अंक है जिसे इस पैमाने के द्वारा शुद्धता से मापा जा सकता है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 0.5 सेंटीमीटर है, ये एक एक मिलीमीटर के चिन्ह है। 1 मिलीमीटर, 2, 3, 4, 5। 1 मिलीमीटर मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर मतलब 0.2 सेंटीमीटर। तो इस न्यूनतम जो डिवीजन है, ये इस डिवीजन के बराबर अधिकतम गलती से
हो सकती है, और न्यूनतम शुद्धता से इतनी माप ये माप सकता है, इससे कम नहीं शुद्धता से माप सकता। तो इस मापक यंत्र के द्वारा जो हम शुद्धता से माप सकते हैं वो साधारण पैमाना है। तो अल्पतमांक इसकी 0.1 सेंटीमीटर हुई, और अधिकतम शुद्धता से इतनी ही माप को मापा जा सकता है। अधिकतम त्रुटि इससे अगर होती है तो 0.1 सेंटीमीटर ही होगी, इतनी ही त्रुटि होगी, इतनी ही अल्पतमांक है इसकी। और इसकी यथार्थता की सीमा भी यही है। यथार्थ मतलब सही मापने की सीमा वही है जो इससे कम से कम शुद्धता से मापा जा सकता है। तो ये यथार्थता की सीमा हो गई, यथार्थता की सीमा, यानी 0.1 सेंटीमीटर इस यथार्थता तक इस पैमाने के द्वारा मापा जा सकता है। अगर यही माप वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापी जाती है, लेबोरेटरी में देखेंगे, कुछ ने देखा भी होगा, तो 2.54 सेंटीमीटर मतलब 0.01 सेंटीमीटर उसकी लिस्ट काउंट होती है। अधिकतम त्रुटि उससे इतनी हो सकती है, यथार्थता की सीमा उसकी 0.01 सेंटीमीटर है। स्क्रू गेज से जब हम इस लंबाई को मापते हैं तो 0.001 सेंटीमीटर उसकी लिस्ट काउंट होती है। अधिकतम त्रुटि इससे इतनी ही होगी, और इसकी यथार्थता की सीमा भी यही है। यानी इससे बहुत एक्यूरेट मापा जा रहा है, मतलब ये ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा शुद्ध है। तो अल्पतमांक बहुत कम है, इसका मतलब यह है कि इससे बहुत कम त्रुटि होगी, यानी ये माप बहुत शुद्ध होगी। कम त्रुटि, अधिक परिशुद्धता, कम लिस्ट काउंट है, तो परिशुद्धता समानुपाती 1 लिस्ट काउंट, 1 अल्पतमांक। यथार्थता, कौन सी माप अधिक यथार्थ होगी, इसका तरीका यह हुआ कि जैसे ये इसके करीब 2.5 सेंटीमीटर हो तो थोड़ा सा कम होगा तब भी 2.5, थोड़ा सा ज़्यादा होगा तब भी 2.5, और अगर ये 2.4 माप रहा है तो त्रुटि हो गई, 2.56 माप रहा है तो त्रुटि हो गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2.5 सेंटीमीटर के थोड़ी सी करीब 2.4 तक लिखा जा सकता है, 2 थोड़ा सा आगे 2.6 तक लिखा जा सकता है। तो अगर इसकी लंबाई 2.5 के करीब है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 सेंटीमीटर अधिक यथार्थ है, 2.4 सेंटीमीटर कम यथार्थ है, 2.6 सेंटीमीटर कम यथार्थ है, कम एक्यूरेट है। तो ये अधिक यथार्थ हुई। तो जैसे मान लीजिए 2.50, 2.51, 2.52, 2.48, 2.49 ये माप दी हुई है। किसी भी छड़ को ऐसे लंबाई में मापा गया। अब किसी भी छड़ की लंबाई, जैसे मान लीजिए ये छड़ है और यहां से हम इसको देख रहे हैं इसे, तो ये इतना बड़ा कोण बना रही है, इतना बड़ा कोण बना रही है। ये वस्तु अगर यहां से देख रहे हैं और इसी को अगर यहां से देखें तो देखो ये इतना कोण, बड़ा कोण बनाएगी। बड़ा कोण बनता है तो वस्तु हमें बड़ी दिखाई पड़ती है, छोटा कोण बनता है वस्तु छोटी दिखाई पड़ती है। और 25 सेंटीमीटर की दूरी ऐसी दूरी होती है जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इससे कम दूरी की चीजें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है।
तो देखिए, किसी वस्तु, एक ही वस्तु को अलग अलग जगह रखने पर अलग अलग कोण भी बनता है हमारी आंखों पर। आगे पढ़ेंगे, इसको दर्शन कोण कहते हैं। वस्तु एक ही है, दर्शन कोण अलग अलग बना रही है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हम उसको सही देख नहीं सकते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी वस्तु की लंबाई नापनी पड़े तो तरीका होता है कि उससे हम किसी पैमाने के द्वारा कई माप ले लेते हैं, कई माप ले लेते हैं। इन्हें ऑब्जर्वेशन कहते, परीक्षण कहते, 1 2 3 4 5। तो तरीका होता है कि एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, तो तरीका क्या हुआ सही माप लिखने का, कि 1 2 3 4 5 5 परीक्षण हमने लिए, तो पांचों परीक्षण को जोड़ा और 5 से भाग दे दिया। ये जो माप आएगी वो उसकी वास्तविक माप कह ली जाती है। तो जो वास्तविक मान है किसी भी छड़ की लंबाई का, किसी ने ये मापा, किसी ने ये मापा, किसी ने ये मापा, तो कई बार मापने पर, क्योंकि मापेंगे तो त्रुटि होगी, गलती होगी, और 5 परीक्षण अगर हमने लिए, पांचों को जोड़ा और 5 से भाग दे दिया, तो ये इसका वास्तविक मान आएगा जो भी होगा। तो इसी वास्तविक मान के सापेक्ष इसमें कितनी त्रुटि है उसका अंतर, इसमें कितनी त्रुटि है उसका अंतर, ऐसे करके निकालते हैं। तो यहां ये चीजें समझ लीजिए पहले कि यथार्थता क्या होती है। अधिक यथार्थ कौन सी वस्तु होगी? जो वास्तविक माप के अधिक समीप होगी वो अधिक यथार्थ होगी। वास्तविक माप से अगर दूर होगी तो वो कम यथार्थ होगी। और लीस्ट काउंट कम होगी तो वो ज़्यादा शुद्ध होगी, परिशुद्ध होगी, उसकी परिशुद्धता ज़्यादा होगी। अच्छी तरीके से इन बात को समझ लीजिए।